आगे कुरान कहता है वनज़ीरा, और डराने वाला। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, खड़े हो जाएं और लोगों को डराएं। किस चीज से डराएं? तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के अजाब से डराएं, अल्लाह की पकड़ से डराएं, अल्लाह की गिरफ्त से डराएं। आज मुसलमानों की सिचुएशन ये है कि अल्लाह का डर मुसलमानों के दिलों से निकल गया, अल्लाह का खौफ मुसलमानों के दिलों से निकल गया, अल्लाह की पकड़ का ख्याल दिल से मुसलमानों के निकल गया। इसीलिए कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जो अपनी शान बयान फरमाई है, उस शान से मुसलमान आशना नहीं है। कुरान कहता है इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पकड़ के तसव्वुर से सहाबा लरस जाते थे, सहाबा परेशान हो जाते थे, सहाबा के दिलों के अंदर अजीब कैफियत रहा करती थी। यही वजह है कि जन्नत की खुशखबरी पा लेने के बाद भी सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अगर कयामत के दिन मेरे करीम ने फरमाया मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के, तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं डरता हूं कि कहीं वो एक मैं ही न हूं। अल्लाह अकबर। ये डर किसने पैदा किया था? ये रसूल आजम ने डर पैदा किया था। तवज्जो चाहूंगा, जुमले को जहन के अंदर महफूज कर लो। आज का मुसलमान गुनाह करके खुदा से नहीं डरता, और साहबा नेकी करके खुदा से डरा करते थे। आप जरा सोचो, आज का मुसलमान रात की अय्याशी करता है, आज का मुसलमान दिनों रात गुनाहों में गुजारता है, लेकिन डर उसके दिल में बिल्कुल नहीं है। और साहबा की पोजीशन ये थी कि मैं जब फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के ईद के वाक़े को पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईद का दिन है, हर कोई मुबारकबाद पेश करने के लिए फारूक आजम के दौलत कदे पर पहुंचते हैं। दरवाजा बंद है। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि फारूक आजम के हुजरे से कुछ पानी निकलता हुआ नजर आया। अल्लाह अकबर। बिस्यार कोशिश के बाद और बिस्यार इसरार के बाद जब फारूक आजम ने दरवाजा खोला तो देखा कि लोगों ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मुस्कुराने का दिन है, आज आप क्यों रो रहे हैं? तो आप जरा देखें, नेकी करने वाले, इबादत करने वाले, मकाम मर्तबे से आशना और शब बेदारी करने वाले फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? इरशाद फरमाते हैं लैसल ईदु लिमन लबसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद। ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े पहने, ईद तो उसकी है जो अल्लाह से डर गया। और सुनो, ईद तो वो मनाए जिससे यकीन हो कि अल्लाह ने उसके रोजे कबूल फरमाए हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि डरता हूँ कि कहीं कयामत के दिन मेरा मौला ये न फरमा दे कि उमर तेरे सजदे मुझे कबूल नहीं, तेरे रोजे मुझे कबूल नहीं। इस तसव्वुर से मैं रो रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह वाले नेकियां करके रोते थे और आज का मुसलमान गुनाह करके मुस्कुरा रहा है, आज का मुसलमान आवारगी करके मुस्कुरा रहा है, आज का मुसलमान बदकिरदारी की दहलीज पर पहुंचने के बाद मुस्कुरा रहा है। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर। फरमाया गया उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिसे परवरदिगार कब्र के अंदर सवाल न पूछे और बेहिसाब उसे जन्नत अता फरमा दे? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ आयशा, अगर कोई शख्स अपने गुनाह को याद करके रोए तो अल्लाह ताला उस रोने वाले बंदे से कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। आप जरा देखो, कॉलेज में जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान जब कॉलेज छोड़ देता है, यूनिवर्सिटी छोड़ देता है, तो कहता है वो दिन कितने अच्छे थे, बड़ा मजा आता था, पार्कों में घूमते थे, अय्याशियां करते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और कहता है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। मैं पूछना चाहता हूं, गुनाह को याद करके लज्जत याद करते हो? लेकिन फरमाया तो ये गया कि जो गुनाह को याद करके रोए अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान की सोच बदल गई, मुसलमान की फिक्र बदल गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा उस रास्ते के एक किनारे के ऊपर एक नौजवान
नौजवान खड़ा है और खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये नौजवान शायद इसलिए रो रहा है कि इसकी कोई चीज गुम हो गई होगी या किसी के इंतजार के अंदर वो खड़ा है इसलिए रो रहा है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने रोते हुए उस बंदे को काफी देर तक वहां पर खड़े रहकर रोते हुए जब देखा और जाते हुए नहीं देखा तो पहुंच गए उसके पास और हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने उस नौजवान से पूछा, ऐ जवान जरा ये तो बता, यहाँ खड़े रहकर तू इतनी देर से रो रहा है, कोई खास बात, रोने की क्या वजह है? नौजवान रोते हुए कहता है, ऐ अब्दुल्ला इब्न मुबारक क्या बताऊं, ये वही जगह है जहां पर मुझसे एक मर्तबा गुनाह हो गया था। मैं यहाँ खड़े रह करके इसलिए रो रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला मेरे रोने पर करम फरमाकर इस जगह पर किए हुए गुनाह को मिटा दे, इसलिए मैं यहाँ खड़े रह करके रो रहा हूँ। सुनो, अल्लाह वाले नेकियां करके अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे और आज का मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का खौफ दिल से निकाल चुका है। तो रब फरमाता है कि हमने तुमको डराने वाला बना करके भेजा। तो हुजूर आए, लोगों को डराया, इतना डराया मेरे आका ने, जहां खुशखबरी गुलामों को सुनाई वहां हुजूर ने लोगों को डराया भी कि देखो अगर तुम नमाज पढ़ोगे, अगर अल्लाह की बंदगी करोगे तो इस अजाब से बच जाओगे, नहीं करोगे तो इस अजाब में गिरफ्तार, तिलावत नहीं करोगे तो इस अजाब में गिरफ्तार, हराम के अंदर गिरफ्तार हो जाओगे तो इस अजाब के अंदर गिरफ्तार। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इंसानों को डराया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो डराने के लिए आए, लेकिन हम सारी कायनात से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह का खौफ दिल से मुसलमानों के निकल गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर ने डराया तो इस तरह से डराया कि सहाबा लरस गए, सहाबा कांप गए और सहाबा का उठने वाला कोई कदम न खिलाफे शरीयत होता, न खिलाफे सुन्नत होता, न खिलाफे कानून इलाही होता, बल्कि उनकी जिंदगी को देखकर लोगों को चलने का सलीका आ जाया करता।